लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। सर, पीटीआई की तरफ से जाहिर है यही कहा जा रहा है कि ये प्रैक्टिस जो है इससे पहले नहीं मिलती है एडहॉक जजेस की, एक साथ 4 जजेस को लगाना। सर, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं पीटीआई की लेकर? पीटीआई को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ये हुकूमत को इनसिक्योरिटी है, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इनसिक्योरिटी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनसिक्योरिटी है, ये एस्टैब्लिशमेंट को इनसिक्योरिटी है। देखें, बड़ी बदकिस्मती है, इस मुल्क में हमेशा यही चलता आया है। वो पहले कहते थे कि जो है भुट्टो और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, फिर बेनजीर और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, फिर फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, फिर इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बस कर दें ये खेल तमाशा, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद कर दें। ये कब तक ये तमाशा करते रहेंगे कि जो भी हरदिल अजीज पाकिस्तान का जो है वो कायद होगा, ये उसको इस तरीके से मुनहदम करते चले जाएंगे। और क्या समझते हैं ये 13 जजेस के उस फैसले को ये जो है ओवरटर्न करने के लिए जो इनसिक्योर फील कर रही है एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और जो माशाल्लाह काजी फाइज ईसा साहब हैं, तो वो बस कर दें इसको। उनका क्या ख्याल है कि इस तरीके से 2 जज साहिबान तो जो है वो बागैरत ही उन्होंने इनकार कर दिया है। मुशीर आलम साहब ने भी इनकार कर दिया और मकबूल बाकिर साहब ने भी जस्टिस इनकार कर दिया। साहब, मुशीर आलम साहब ने किस वजह से इनकार किया? आपको नहीं समझ आ रही है कि वो बदनीयती पर मबनी जो है कर। अब जाहिर है ये तो नहीं कहेंगे कि आपने बदनीयती से किया है, वो तो ये कह रहे हैं कि जी मैं चूंकि रफाही कामों में मसरूफ हूँ इसलिए मैं लिखा तो उन्होंने यही है, लेकिन आपको अंडर करंट्स नजर नहीं आ रहे। क्या आपका क्या ख्याल है कि जब उस वक्त बेईमानी की थी काजी फाइज ईसा ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब एक कमीशन बनाया था तसद्दुक जिलानी साहब का, ताकि वो उसको जो है मिट्टी पाव कर किया जाए उसका। खोसा साहब, सर ये जो ज़ेरे इल्तवा आम आदमी के मुकदमात हैं, इनको निपटाने की कोशिश करना भी तो रफाई काम ही है ना सर? सुभान अल्लाह, क्या खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अगर ये वजह होती तो माशाअल्लाह ये बहुत पहले किया होता है इन्होंने कोई आज नहीं हुआ कि 50,000 केसेस हुए हैं। ये जब खुद तवज्जो नहीं देंगे और फिर जब खुद ही काम नहीं करेंगे और काम नहीं लेंगे और फिर सियासत में ये खुद पढ़ते रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। और ये बदतरीन चीफ जस्टिस और बदतरीन जुडिशल जो है हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख में ये मुतसव्वर किया जाएगा इनका दौर जो है। और ये आप देख लेंगे, ये तारीख इसको जो है शहादत देगी इस बात की। मैंने तो इनके मुंह पर कहा था कि आपने जो ये बल्ले का निशान लेने का जो फैसला किया है, ये जमहूरियत का कत्ल आज किया है आपने, और ये बदतरीन फैसलों में शुमार होगा जो पाकिस्तान की तारीख अच्छा में। सर, इसमें एक आईनी पोजीशन जो है उस पर थोड़ा सा हमें इनलाइटन करें कि सुप्रीम कोर्ट का साइज होता है 17 जजेस का, तो अगर इसको बढ़ाना है तो इसके लिए ऑप्शन कानून साजी होना चाहिए या जुडिशल कमीशन में जो फैसला तय पा जाए वही बेहतर है, काफ़ी है इसमें? पार्लिमानी कमेटी का रुकन हूँ जो 8 रुकनी पार्लियामेंट की है, हमारे पास ही ये आएगी। हम अल्लाह के फजल से इसे मुस्तरद करेंगे, आप फिक्र ना करें, क्योंकि हमारी ही बाद में अप्रूवल की जरूरत होती है। जुडिशल कमीशन हमारे ही पास ये अपनी सिफारिश भेजेगी और उसमें जो है 4 हुकूमती हैं और 4 ऑपोजिशन के हैं, सेनेटर्स 4 हैं और 4 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। देखें, जो तो कानून है वो 17 जजेस का लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर आपने परमानेंट बढ़ाने हैं तो आपको कानून साजी करना पड़ेगी, लेकिन आप इमरजेंसी की सूरत में आर्टिकल 182 में कि अगर कोई बेंच जो है वो टूट गई है और उस बेंच की तकमील के लिए एक एड हॉक जज आपको चाहिए ताकि वो जो नालिश है वो आगे बढ़ पाए और तकमील पजीर हो जाए, तो आर्जी तौर पर एड हॉक बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज मुकर्रर किया जा सकता है जो 2 साल रिटायरमेंट में हुए हों। तो ये, और या फॉर एनी अदर गुड रीजन। अब ये कॉज रीजन, ये जरा टाइम देखिएगा कि 13 जज साहिबान ने जो फैसला किया है ये इनको पसंद नहीं आया है, ना चीफ जस्टिस को, उनकी ऑब्जर्वेशंस आप देखते रहिएगा जो कुछ उन्होंने किया, ना एस्टैब्लिशमेंट को ना इस गवर्नमेंट को। तो क्या आप इस तरह से तज़हीक करेंगे अदालत उज़्मा की कि अब आप रिव्यू के लिए आपको एडिशनल जजेस चाहिए
ताकि उस फैसले को ओवरटर्न कर सकें। और ये मेथड इन मैडनेस देखें कि चार आज तक नहीं एडॉक इकट्ठे हुए, 4 इसलिए किए हैं कि 8-5 का फैसला है, तो ये 8 के ऊपर 9 चाहते हैं, 8 से ज्यादा चाहते हैं। तो 4 इसलिए किए हैं ताकि 5 और 4 9 हो जाए इनके। ये क्या अंधा समझते हैं, पागल समझते हैं अवाम को, या ये बिल्कुल समझते हैं कि इनकी कोई फहम और फरासत? खोसा साहब ये बताइए, अगर हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस ले लेती है देन क्या सूरत हाल होगी? नहीं, वो तो खैर हुकूमत वापस ले नहीं सकती है, वो तरमीम करना पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक एक्ट की शक्ल में आया है। भले करें, हम तो चाहते हैं कर लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, अगर ये अनडू करते हैं तो क्या मजाक है। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब तक है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा माइनॉरिटी में है, क्योंकि 2 जज जो अगले हैं, जिन 3 जजेस ने फैसला करना होता है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उन 8 जो में से हैं जिन्होंने जो है। लतीफ़ खोसा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन उनका पॉइंट आ गया।